कहते हैं कुछ रूहें मरकर भी चैन से नहीं सोती। जब इंसान अधूरा रह जाए तो मौत भी उन्हें नहीं रोक पाती। अगर आप में हिम्मत है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो कहानी आज मैं सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसी आत्मा की है जो मौत से भी ज़्यादा जिंदा है। और हाँ, अगर दिल धड़कना शुरू हो जाए तो एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। साल 1998 उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव भैरवपुर। यहाँ के लोग भोले भाले सीधी ज़िंदगी जीने वाले थे, लेकिन उस गांव में एक पुरानी कोठी थी, राय साहब की हवेली। कहते थे वहाँ आज भी कोई रात में रोता है, किसी लड़की की चीखें सुनाई देती हैं। लोगों ने उस हवेली का नाम रख दिया था श्रापित घर। राय साहब की बेटी अनाया 20 साल की थी, सुंदर, मासूम और सबकी प्यारी। लेकिन गांव के ही ठाकुर बेटे राघव की नज़र उस पर थी। अनाया ने उसका प्यार ठुकरा दिया, क्योंकि वो किसी और विक्रम से प्यार करती थी। राघव का अहंकार उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। एक रात जब पूरा गांव सावन के मेले में था, राघव ने हवेली में आग लगा दी और उस आग में अनाया जिंदा जल गई। कहा जाता है उस रात के बाद राघव की हंसी कभी वापस नहीं आई। वो पागल हो गया और कुछ महीनों बाद उसकी लाश उसी हवेली के कुएं में मिली। लोगों ने कहा अनाया लौटी थी बदला लेने। 20 साल बाद 2018 है। शहर देहरादून की पत्रकार रीमा मल्होत्रा को एक ईमेल मिला। अगर सच में तुम्हें हिम्मत है तो भैरवपुर आओ, वहाँ एक कहानी है जो दुनिया से छिपी है। रीमा को रहस्य की कहानियाँ पसंद थी। उसने कैमरा और टीम लेकर भैरवपुर पहुँचने का फैसला किया। साथ में उसके 2 दोस्त थे, करण कैमरामैन और तन्वी साउंड इंजीनियर। गांव पहुंचते ही माहौल अजीब था। बुजुर्ग लोग उन्हें हवेली की तरफ जाने से मना कर रहे थे। एक बूढ़ी औरत बोली, बिटिया, रात होते ही वो जागती है। जो उसके घर गया वो लौटकर नहीं आया। लेकिन रीमा ने उसकी बात नहीं मानी। शाम होते ही वो हवेली में पहुंची। दीवारों पर राख जमी थी, जले हुए कमरे, टूटी खिड़कियां और हवा में सीलन की गंध। वो बोल उठी, कैमरा ऑन करो, आज हम साबित करेंगे कि आत्माएं झूठ नहीं होती। जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग शुरू की, हवेली के अंदर हवा का तेज झोंका आया। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और तन्वी चिल्लाई, रीमा, किसी ने मेरा कंधा पकड़ा है। रीमा ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। कुछ नहीं था, लेकिन कैमरे में एक लड़की का चेहरा दिखा जो पल भर में गायब हो गया। रात के 12 बजे हवेली के बीचों बीच एक पुरानी पेंटिंग लटकी थी, अनाया की। उसकी आंखें जैसे जीवित थी। अचानक पेंटिंग से खून टपकने लगा और दीवार पर शब्द उभरे, मेरा इंसाफ अधूरा है। सीमा की सांसें रुक गई। उसी वक्त हवेली की घड़ी अपने आप बजने लगी। टिक 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 12 बार बजी। फिर कहीं से लड़के की हंसी आई, तुम भी आए हो मेरे सच को जानने? चलो देखो, देखो मैं कैसे मरी थी। और हवेली के कमरे की दीवारें बदलने लगी। आग में झुलसी अनाया चीखती हुई, राघव हंसता हुआ। रीमा के सामने जैसे वो दृश्य जीवित हो उठा। रीमा और टीम डर से भागे, लेकिन दरवाज़ा बंद था। कांच पर लिखा आया, कोई नहीं भाग सकता जब तक मेरा बदला पूरा न हो। रीमा को एहसास हुआ कि आत्मा सिर्फ डराना नहीं चाहती, वो कुछ कहना चाहती है। वो बोली, अनाया, मैं तेरे साथ हूँ। क्या हुआ था तेरे साथ?
हवा रुक गई, पेंटिंग कांपी और एक आवाज़ आई, विक्रम जिंदा था, उसे भी मार दिया गया। राघव ने झूठ फैलाया कि वो भाग गया, लेकिन उसका शव हवेली के नीचे दफन है। रीमा और टीम ने हवेली के तहखाने की खुदाई शुरू की। सच में वहाँ एक कंकाल मिला, जिसके गले में वही लॉकेट था जो अनाया हमेशा पहनती थी। रीमा ने यह सब रिकॉर्ड किया और पुलिस को बुलाया। राघव का नाम गांव के इतिहास में काली आत्मा बन गया। अनाया की आत्मा हवेली के दरवाजे पर दिखाई दी। उसका चेहरा शांत था, होठों पर मुस्कान, और उसने कहा, अब मैं जा रही हूँ, अब कोई रोना नहीं, अब हवेली श्रापित नहीं रहेगी। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदल गया और हवा में मिल गया। अगर आपको लगा कि आत्माएं सिर्फ कहानी होती हैं, तो शायद आपने अब तक उनका दर्द नहीं सुना। अनाया की तरह कितनी ही रूहें होंगी जो आज भी इंसाफ की राह देख रही हैं। अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट में ओम शांति या जय अनाया आत्मा लिखना, ताकि ऐसी रूहें चैन पा सकें। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अगली बार जो कहानी आएगी वो और भी गहरी और भी डरावनी होगी।